हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम क्लास शुरू करने से पहले जो आज का मोटिवेशन है वो यह है कि अगर इंसान को अपने आप पर विश्वास है तो कोई भी बाधा आ जाए उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने तक कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे आपके बारे में। अगर आपका विश्वास अटल है तो आपकी मंजिल भी अटल है, आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर। हम बहुपद का चैप्टर पढ़ रहे हैं और बहुपद में हमने बहुत कुछ जान चुके हैं और इसके बारे में आगे भी कुछ जानना बाकी है। तो वही अध्याय प्रश्नावली 2.2 आज हम करेंगे। और हम जो पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने जा रहे हैं, और जो NCERT जो बुक है उसी से हम सारे सवाल सारी प्रश्नावली कराएंगे आपको। NCERT ही जो आपकी बुक जो चलती है, केवल NCERT ही, बेस नहीं, NCERT ओरिजिनल वाली। मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, वह नहीं, केवल NCERT की ही बुक आपको पढ़नी है। उसी पर आधारित हम सवाल करा रहे हैं और उसी से हम प्रश्नावली आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए जानते हैं अगली प्रश्नावली के बारे में। तो हमने इस प्रश्नावली से संबंधित आपको बहुत कुछ बताया था कि अगर रेखीय बहुपद है तो उसका शून्यक 1 होगा, और अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक 2 होंगे, और अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यक 3 होंगे। और शून्यकों के बारे में बताया था कि अगर आपके द्विघात समीकरण है तो उसके अल्फा और बीटा होते हैं, और उनके जो मूलों जो आपके मूलों का योग या शून्य का योग था वो आपके माइनस के b/a था, और जो गुणनफल था वो आपका c/a था। और अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो उसके अल्फा, बीटा और गामा थे, और इनके मूलों का जो योग था वो माइनस के b/a था, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो था वो माइनस के d/a था। और अगर दो गुणनफलों के मूलों का योगफल अगर हमने जाना था तो बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो था आपका c/a था। बस अंतर क्या है कि ये आपका जो है किसका गुणांक होगा, आपके x का गुणांक होगा, इसमें ये x² का गुणांक होगा, ठीक है। इसी तरह से ये अचर पद होगा और ये x³ का गुणांक होगा आपके त्रिघात बहुपद में। और जो इसमें हमने बताया था जो आपका c जो होगा वो x का गुणांक होगा, और जो ये होगा x³ का गुणांक होगा। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा दिया था। तो आगे इन्हीं पर आधारित आपके सारे सवाल हैं जो प्रश्नावली में दिए हुए हैं, तो वही हम आज पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली जैसा कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रश्नावली 2.2, तो हम देखते हैं कि जो पहला सवाल पूछ रहा है मैं पढ़ता हूं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं आपको? शून्य ज्ञात करने हैं। किसके? आपके बहुपदों के। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो ये हमें आपको पढ़ना है। तो पहला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है उसका पहला सवाल है x² - 2x - 8। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है और इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके क्या करने हैं आपको? जो शून्य जो निकलेंगे इसके समीकरण के अगर आप गुणनखंड कर लेंगे तो आपको शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर हम गुणनखंड देखते हैं तो कैसे गुणनखंड निकलेंगे? इस 8 के ऐसे आपके गुणनखंड देखो जो गुणा करके तो माइनस के 8 आए और घटाकर माइनस के 2 मिले हमको। तो हमको देखते हैं कि 4 दूनी 8। अगर हम माइनस के 4 लें और प्लस के 2 लेंगे, और अगर इन्हें हमको क्या करेंगे, माइनस के 4 x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे, और इन दोनों की हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो इसी तरह से किसके आएंगे आपके? वही माइनस के 8, तो 4 दूनी 8, तो यही हो गया। अब क्या करेंगे, इन दो में से और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। इसमें से यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया और यहाँ बच गया क्या? x माइनस यहाँ से बच गया 4। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x इस पद में तो है परंतु इस पद में नहीं है, तो x कॉमन नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2। यहाँ से x बचा माइनस 2 चौक 8। जो आपके
ब्रैकेट में है वो आपका समान आना चाहिए। अगर समान नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपकी गलती हुई है, तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं। दोबारा से चेक करें कहाँ गलती हुई है। तो x - 4 और x + 2, ठीक है। तो इसका एक गुणनफल क्या आएगा आपका, अगर x - 4 = 0 रखेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 4, ठीक है। और दूसरा x + 2 बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर के इधर जाएंगे +2 तो -2 हो जाएगा। तो ये इसके क्या आगे आपके शून्य का आगे, क्या आगे आपके शून्य का आगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समझ में आपके आगे होगा किस तरह से आपको शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक। और अगर हम उत्तर की जांच देखते हैं, क्या देखते हैं उत्तर की जांच, तो करेंगे गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। तो मान लो कि अगर ये आपका क्या है, आपका अल्फा का मान आया, अगर मूलों का योग देखते हैं अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a, -b/a, अर्थात कैसी समीकरण आपकी द्विघात समीकरण। ये किसका पद है आपका b x का गुणांक और आपका a x² का गुणांक है। तो अल्फा का मान हमारे जो अल्फा और बीटा के जो मान निकले हैं वो आपके निकले हैं, अल्फा का मान निकला आपका 4 और बीटा का मान कितना निकला आपका -2। बस रख दो फार्मूले में 4 और प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b और -b का मान क्या है आपका -2, ठीक है। माइनस ये सूत्र में है और -2 यहाँ रखेंगे, क्योंकि तुलना करेंगे इसकी x² + bx + c से। तो a का मान आपका 1 आएगा और b का क्योंकि प्लस में है तो यहाँ माइनस में, तो b का मान क्या आता -2 आएगा, ठीक है। तो यही हमने रखा। और a का मान क्योंकि इसका गुणांक कितना है आपका 1, इसका a का मान कितना आ गया आपका 1, ठीक है। अब 4 प्लस क्रॉस माइनस क्या होता है माइनस, बराबर माइनस क्रॉस माइनस क्या होता है प्लस। 4 में से 2 कितने बचे आपके 2 और 2 बराबर 2। तो ये क्या हो गया आपका संबंध हो गया, अर्थात गुणांक और शून्य के बीच क्या निकला आपका संबंध। अगर ये आपका बराबर आता है तो हमारा क्या है, ये सत्यता की जांच है। अगर बराबर नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती हुई है, वो गलती हमको ढूंढनी है और दोबारा से प्रयास करना, ठीक है। तो इसी तरह से आप अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है c/a और 4 अल्फा मान 4 बीटा मान -2, सी का मान कितना -8 और ए का मान कितना है आपका 1, ठीक है। तो 4 दूनी 8 -8 बराबर -8 माइनस और माइनस कैंसिल 8 बराबर 8। तो ये हमारी क्या होगी सत्यता की जांच होगी है, ठीक है। इसी तरह से बाकी अन्य जो सवाल है उनकी भी सत्यता की जांच करेंगे। तो एक सवाल मैंने आपको करा दिया है इस बेस पर, दूसरा सवाल देखते हैं, समझ में आ गया होगा और देख लेंगे किस तरह से आपको सत्यता की जांच करनी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, सब कुछ आपको मिलेगा, देर से ही सही परंतु मिलता जरूर है। सब्र का फल हमेशा क्या होता है मीठा होता है, ठीक है। और ज्यादा सब्र हो जाए तो कड़वा भी हो जाता है तो क्योंकि सभी कहते हैं भाई सबकी अपनी अपनी राय है, कोई कहता है कि भाई सब्र का फल मीठा होता है, कोई कहता है कि सब्र इतना भी ना हो कि इंसान ही चला जाए। तो सब्र की भी सीमा होनी चाहिए। तो पहले का दूसरा 4s² - k 4s + 1, तो इसके अगर हम शून्य देखेंगे तो 4 ही करना, ठीक है। इसकी और अगर इसकी आपके गुणनखंड की विधि आप जानते होंगे, अगर इसके साथ आपका गुणांक है s² के, तो s² के गुणांक गुणा आपके अचर पद से गुणा करने के बाद तो क्या देखते हैं कि 4 ही करना 4 आया। तो इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि माइनस के 4 आने चाहिए जोड़ के या घटाकर, और आपके प्लस के कितने आने चाहिए 4 आने चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर -2 के गुणा -2 से करते हैं तो कितना आता है -4, ठीक है। कितना आता है +4, क्योंकि माइनस क्रॉस माइनस के लिए प्लस, और -2 प्लस -2 जोड़ते हैं तो -4 आता है। तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे
4s² माइनस के 2s, ठीक है, और माइनस के 2s प्लस 1, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि हमको क्या देखने हैं, गुणनखंड देखने हैं। बच्चे बहुत कम गलती करते हैं कि हम पे अगर माइनस के 4s लाने हैं, क्या लाने हैं, माइनस के 4s, तो हमें माइनस के ही बड़ी संख्या देखनी होगी, जिससे कि जो है माइनस के ही बचे। परंतु यहाँ बराबर बड़ी संख्या ने देखो, दोनों बराबर संख्या है, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, और अगर 2 दूनी 4 गुणा करके 4 आ गया प्लस के, माइनस के गुणा माइनस को 4 लाना था हमको प्लस का, और अगर -2 और -2 को जोड़ते तो -4 आता है, जो हमें जोड़कर -4 लाना था। तो बहुत आसान हो गया। यहाँ से हमको 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, 2s, 2 दूनी 4 होते हैं ना, 2 दूनी 4, एक s बाहर आ गया, एक s बचा, माइनस के यहाँ से 2s का कोर टोटल बाहर आ गया, ठीक है, तो एक बचा माइनस का। तो यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, क्योंकि s नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ नहीं है s, 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो 1 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 1, क्योंकि 1 की गुणा इसमें भी है 2s में, और माइनस हमने जब भाग लिया तो ये क्या हो गया, प्लस होता क्या हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस लाना है समीकरण के खुलने के बाद, तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ अंदर माइनस का लेना पड़ेगा 1, ठीक है, तभी तो आपका ये समीकरण खोलने का, क्योंकि माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस के 2s हो जाएगा, और -1 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो आ गया नहीं प्लस, तो यही हमको करना था। देखो अंदर ब्रैकेट के 2 सेम आ गई, ये भी हमको देखना होगा, ये अंदर ब्रैकेट के क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो 2s -1 और 2s -1, ठीक है, तो 2s -1 एक बार बराबर 0 रखेंगे, तो 2s बराबर ले जाएंगे तो 1 बचेगा, और s बराबर हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। और इसी तरह से इस दूसरे के 2s -1 बराबर 0 रखेंगे, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, और s बराबर 2 इसके नीचे पहुंच जाएगा बराबर के, तो s बराबर कितना गया, 1/2। तो जो इसके शून्य के निकले समीकरण के, एक दो खास समीकरण के शून्य क्या हो यहाँ आपके 1/2, दूसरा भी क्योंकि 1/2, और दूसरा भी कितना है आपका 1/2, तो 2 शून्य को है आपके 1/2 और 1/2। तो जो आपको जो शून्य निकालने तो इस तरह से आपके शून्य के निकलते हैं। और अगर आपको इसके सत्यता की जांच करनी है आपके गुणांकों के साथ, तो आपको वही बताया था, अगर हम क्या करते हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके माइनस के b/a, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 निकला, शून्य माइनस b का मान कितना आपका यहाँ से लेंगे, क्योंकि अगर किससे गुणा करेंगे हम तुलना ax² + bx + c, तो b का मान कितना, क्योंकि प्लस है यहाँ क्या है माइनस, तो b का मान कितना आपका -4, तो -4 रखेंगे, ये माइनस फार्मूले में है यहाँ पर, और a का मान कितना आपका 1, ठीक है, सॉरी 4 है यहाँ, a का मान कितना आपका 4, ठीक है। तो यहाँ 2 लघुत्तम आ गया, एक ही करना 1 और एक ही करना 1, ये प्लस हो गया ऊपर 4, ये भी नीचे 4 हो गया, तो क्या आ गया आपका 1 2/2, और ये कितना आ गया आपका 1, 2 से 2 कट गया, 1 ही करना 1, 2 ही करना 2, 1 बराबर 1 आ गया। तो ये क्या हो गया, आपके सत्यता की जांच हो गई, आपके किसके, शून्य को और आपके गुणांकों के बीच, ये क्या होगी आपकी सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच करें, यहाँ आपका फार्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a, तो अल्फा का मान हमारा ये और बीटा का मान भी हमारा 1/2 है, दोनों को जोड़ा बराबर सूत्र में माइनस, समीकरण पर जाओ, द्विघात समीकरण पे तुलना करो x² + bx + c से, तो a का मान 4 होगा, b का मान क्योंकि प्लस है आपके द्विघात समीकरण में, और आपके फार्मूले में क्या दिया आपका माइनस, तो b का मान -4 हो जाएगा, तो हमने -4 रखा, और बटे a का मान कितना है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 हो गया, 4 से भाग देंगे तो एक ही करना है, 4 ही करना 4, 1 आ गया। इसी तरह से 2 लघुत्तम लिया तो 1 करना 2, और फिर आपका 1 2 हो गया, और 2/2 आ गया, तो 2 करना 2 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो ये आप बहुत आसान, क्योंकि ये आपकी गुणा भाग जोड़ है, तो ये आप कर लेंगे क्योंकि आप 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, और अगर नया भी पढ़ा होगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरे अंदर भी हौसला आएगा, ठीक है, और आप भी मेरे साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो केवल
आपको ही सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल हुआ। इसी तरह से तीसरा सवाल आप घर से करके देखना। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसके बाद हम आपको चौथा सवाल कराते हैं। और u² प्लस 8u। तो ये द्विघात समीकरण ही है। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ अचर पद इसके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है, केवल दो ही पद हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, आपका 4u कॉमन आ जाएगा। यहाँ से u बच जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8, क्योंकि u बाहर आ गया तो केवल ये बचा। ठीक है, एक बार 4u बराबर 0 रखेंगे तो u 4 नीचे जाएगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा। एक बार u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो शून्य का है वहाँ पे 0 और 2 आए। कितना है, 0 और 2 आए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपके जो उत्तर की जांच थी, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 शून्य निकले थे और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है। उसमें अल्फा और बीटा के आपको मान रखने हैं और फिर आपके माइनस बी का मान रखना, बी का मान रखना और ए का मान रखना है। ठीक है, अपॉन में आपको अगर बराबर आते हैं दोनों तो सही है, सत्यता की जांच हुई। और अगर बराबर नहीं आते हैं तो क्या है, सत्यता की जांच असत्य है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके सवाल में, ठीक है, गलती करी है। पांचवा सवाल है आपका t² माइनस के 15। तो इसे आप पहले a² माइनस b² के फॉर्म में आपको करना है। तो t² माइनस 15 को रूट 15 हम कर सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि रूट से रूट गया तो 15 ही बचेगा ना। तो हम ये आपके रूट 15 को हमने रूट 15 लिए आपके कोष्टक के अंदर और उसका स्क्वायर कर दिया। अगर हम रूट से घात घटाएंगे, घात को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 15 आ जाएगा। अब आप इसका फार्मूला आप जानते ही हो, a प्लस बी और a माइनस बी। तो t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15। ठीक है, और अगर एक बार t प्लस रूट 15 को 0 करेंगे और t बराबर आ जाएगा माइनस के 15 रूट, और एक बार t माइनस रूट 15 करेंगे बराबर 0 करेंगे तो t बराबर आ जाएगा रूट 15। तो इसके जो शून्य के निकले हैं आपके, 2 शून्य के निकले। कितने शून्य आपके, 2 शून्य। 2 शून्य आपके हुए, एक आपका माइनस के रूट 15 और दूसरा आपका रूट 15। ठीक है, तो वही सत्यता की जांच के लिए वही अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए करेंगे और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए करेंगे। आपके इस जो समीकरण दी हुई है इसमें बी का, ए का, सी का और ए का मान रख के आप सत्यता की जांच आप कर सकते हैं।